इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था यहाँ तक वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, और इसने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव। सहायक संधि को स्वीकार किया तो अगर ये ईस्वी देखें हम लोग, तो हैदराबाद ने 1798 में, और 1800 ईस्वी में दोबारा इसने साइन किया था सब्सिडी अलायंस वेलेजली का। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, और सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1804 में। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनता है 1828 में। चार्टर एक्ट, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वो था दूसरा चार्टर एक्ट 1833 का। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये कब बना? 1833 में। ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन की सहायता से करवाया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ब्रिटिश भारत में दासता का अंत करवाया 1843 में लॉर्ड एलिन बरो के द्वारा। नेक्स्ट है इसके बाद भारतीय दंड संहिता या फिर इंडियन पीनल कोड, ये बनता है 1860 में। आंग्ल नेपाल युद्ध अगर देखें तो 1814-16 के बीच में ये लड़ा गया आंग्ल नेपाल युद्ध। और लॉर्ड ये कब लड़ा गया, किसके समय में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट है इसके बाद समाप्त हुआ ये आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 वाला 1816 में सुगौली की संधि पर। व्यपगत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डलहौजी ने, और इसके अंतर्गत सतारा को सबसे पहले मिलाया गया 1848 में, फिर जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 में। करौली को मिलाया गया 1855 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत में डलहौजी के द्वारा। पहली रेलवे लाइन जो इंडिया में है वो चली थी 1853 में बम्बई से थाने के बीच में डलहौजी के समय। वर्मा को भारत में मिलाया गया लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में। भारत का प्रथम वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के बाद, और उसके पहले आखिरी जो गवर्नर जनरल है वो भी है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह कानून बना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से सन 1856 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा ये बनाया गया। कैनिंग उस समय वायसराय था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया 1877 में, और इसी में कैसरे हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी इनको। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया 1839-42 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया लिटन के समय में 1878-80 के बीच में। नेक्स्ट है इसके बाद दास प्रथा का अंत किया लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। सिंध को भारत में मिलाया था एलनबरो ने 1843 में। प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के समय 1872, और इसकी हत्या अंडमान जेल में शेर अली अफरीदी जो कैदी था उसके द्वारा कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय जिसको इसको टेन्योर में ही मारा गया था, और इसकी हत्या अंडमान जेल में की थी शेर अली अफरीदी ने, और ये था कैदी वहाँ का। नेक्स्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये लिटन के समय में लाया गया 1878 में, और इसके अंतर्गत प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया गया। इलवर्ट बिल लाया गया 1883 में। वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी कहते थे रिपन को, और ये आता है लिटन के बाद में। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक ये कहा जाता है रिपन को। 1881 में पहली फैक्ट्री अधिनियम लाई गई रिपन के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया 1784 में। प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक ये नियुक्त किया गया था अलेक्जेंडर कनिंगम को। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में आया। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मिटकॉफ को। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में कलकत्ता से। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम वायसराय ये थे कैनिंग। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में साइन की गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। द्विशासन प्रणाली को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने।
भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है वसीन की संधि 1802 में साइन किया गया अंग्रेज और बाजीराव प्रथम के बीच में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध लड़ा गया हेक्टर मुनरो के द्वारा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर यानी 1790 से 92 के बीच में, और ये खत्म कब होता है? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पे। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड बेलेजली, और इसी समय टीपू की हत्या भी होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इस युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, जो पेशवा का पद है वो फाइनली समाप्त होता है 1818 में। नेक्स्ट है कुशासन के आधार पर मैसूर को अपने राज्य में मिलाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था 1829 में। नेक्स्ट है बंगाल में दासों का निर्यात रोका गया 1789 में। डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। सिंध पर ब्रिटिश कब्जा हुआ 1843 में एलन वरो के समय। सिक्किम का भारत में विलय होता है, डलहौजी ने इसको करवाया था सिक्किम का भारत में विलय। सर्वप्रथम भारत में रेल प्रारंभ किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के नाम से। नेक्स्ट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यपगत के सिद्धांत को पुनर्स्थापित किया था 1858 की महारानी की घोषणा के द्वारा। पुनर्स्थापित किया गया था डॉक्ट्राइन, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ को, व्यपगत के सिद्धांत को। नेक्स्ट है इसके बाद व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट है और ये पहली बार लाया गया था डलहौजी के द्वारा। महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी 1877 में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लड़ा गया 1803 से 5 के बीच में। वेलेजली इस समय गवर्नर जनरल होता है यहाँ का। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया 1839-42 में। गवर्नर जनरल होता है ऑकलैंड। अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था लिटन ने। नेक्स्ट लंबे समय तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये रिपन के समय में लाया गया 1881 में। मजदूर आंदोलन को संगठित किया NM लोखंडे ने। नेक्स्ट समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बुलाया था चार्ल्स मिटकॉफ को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केंद्रीकृत रूप दिया गया था कर्जन के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ कर्जन के समय। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स यानी ICC की स्थापना की गई कर्जन के द्वारा 1901 में। नेक्स्ट एकमात्र यहूदी वायसराय है, इसका नाम था लॉर्ड रेडिंग। 1921 से 26 तक ये वायसराय रहता है भारत का। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। नेक्स्ट है सिक्किम के साथ सहायक संधि साइन किया गया 1817 में। पंजाब का विलय होता है भारत में 1849। वर्मा का विलय हुआ 1886 में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसमें जमींदार को बुलाया जाता था छोटे नवाब। नेक्स्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता इनको बोला जाता है टॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को। साथ ही साथ सबसे पहले रैयतवाड़ी जो है वो स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में, और रैयतों को भूमि का मालिकाना हक इसमें प्रदान किया जाने लगा। महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व ग्राम तथा महाल पर ये कर लगाया जाता था। रैयतवाड़ी में किसानों के द्वारा कर, और महालवाड़ी जो था वो पूरे के पूरे एक महाल पे लगाया जाता था टैक्स के रूप में। भू राजस्व जो है वो ग्राम या फिर महाल पे वसूला जाता था, और ये व्यवस्था थी महालवाड़ी, ये था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में उस समय इम्प्लीमेंट किया गया था। रैयतवाड़ी सबसे पहले तमिलनाडु। नेक्स्ट है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये थ्योरी सबसे पहले दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, और इनको बुलाया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था 1900 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को, ये कहाँ से? मेरठ से। 1857 के विद्रोह के नेता को अगर देखें हम लोग तो खान बहादुर थे बरेली में, लक्ष्मीबाई झांसी में। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका, इनके पति का नाम गंगाधर राव। जन्म 19 नवंबर 1835, पिता का नाम मोरोपंत। 1853 में व्यपगत के तहत झांसी को डलहौजी ने मिला लिया था अपने राज्य में। लक्ष्मीबाई की मृत्यु इनकी होती है रानी लक्ष्मीबाई के 17 जून 1858 को यूरोज से लड़ते हुए। समाधि इनकी है ग्वालियर में। बेगम हजरत महल लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रही थी 1857 की क्रांति में। नाना साहेब कानपुर से, कुंवर सिंह आरा से, दीवान मणिराम दत्त असम से,
अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से और दीवान मणिराम दत्त ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे असम से 1857 की क्रांति। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।